केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखी एक और चिट्ठी। अस्पतालों को हर वक्त तैयार रहने को कहा। विदेशों से आए यात्रियों का रैंडम कोविड टेस्ट शुरू। विदेश से आए यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम कोविड टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव तो यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बड़ा बयान। कहा, लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, बेवजह भीड़ में ना जाएं। आगरा में कोरोना को लेकर जिला अस्पताल में अलर्ट। यूपी में हाई अलर्ट के बाद जिला अस्पताल में बढ़ाए गए वेंटिलेटर और बेड। कोरोना को लेकर के डीएम संतोष राय ने आईजीआई एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ की बैठक। यूपी के सिनौली में कोरोना को लेकर अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग सीएमओ ने व्यवस्था का लिया जायजा। कोविड को लेकर तैयार रहने का किया दावा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, कोरोना को लेकर के राज्य सरकार शुरू से ही संवेदनशील है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मध्य प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने जिला अस्पताल का किया दौरा। कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया। गुरुग्राम में कोरोना को लेकर तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने किया सुसाइड। मेकअप रूम में लगाई फांसी। पूरा हुआ तुनिशा का पोस्टमार्टम। जेजे अस्पताल में 5 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। तुनिशा की मां ने तुनिशा के को एक्टर शिजान मोहम्मद खान के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। शिकायत में शिजान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। तुनिशा शर्मा की मां की शिकायत पर शिजान को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईपीसी की धारा 306 के तहत की गई गिरफ्तारी। तुनिशा आत्महत्या मामले में एसीपी चंद्रकांत जाधव का बयान। कहा, पुलिस हर एंगल से करेगी मामले की जांच। गिरफ्तारी के बाद शिजान खान का किया गया मेडिकल चेकअप। आज दोपहर शिजान को वसई कोर्ट में किया जाएगा पेश। उत्तराखंड के हल्द्वानी में क्रिसमस पर सभी चर्चों में की गई सजावट। चर्चों पर की गई शानदार लाइटिंग। भोपाल में दिखी क्रिसमस की धूम। बोट क्लब में सांता क्लॉज ने लोगों को कराई बोट की सवारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च। राष्ट्रपति मुर्मू ने चर्च में प्रार्थना की। लखनऊ में क्रिसमस पर चर्चों के लिए जारी की गई कोविड प्रोटोकॉल की एडवाइजरी। सभी चर्चों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश। आगरा में क्रिसमस पर चर्चों में की गई सजावट। सुंदर लाइट से जगमगाए चर्च। मुंबई के माउंट मेरी चर्च में पूरी हुई क्रिसमस की तैयारियां। चर्च में की गई शानदार सजावट। आज पीएम मोदी करेंगे साल 2022 के आखिरी मन की बात। सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, यात्रा में गाय कुत्ता बिल्ली सब आए, नहीं हुई हिंसा। राहुल गांधी को मिला साउथ के सुपरस्टार कमल हासन का साथ। भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। राहुल के नफरत के बाजार वाले आरोपों पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। पूछा, नफरत के बीज बोने वाले कैसे खोलेंगे मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी के बीजेपी पर नफरत फैलाने के आरोप पर बोले रविशंकर प्रसाद, राहुल की सोच का आधार नफरत है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में विवादित स्थल का होगा अमीन से सर्वे। हिंदू सेना की अर्जी पर मथुरा की अदालत का आदेश। 20 जनवरी तक सौंपनी होगी सर्वे रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। सरकार की योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। पेपर लीक होने से रद्द हुई राजस्थान में टीचर भर्ती परीक्षा। उदयपुर में बस में मिला लीक पेपर। 40 परीक्षार्थियों को हिरासत में लिया गया। एनआईए ने आतंकवादी गतिविधियों को लेकर चलाया सर्च ऑपरेशन। चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में चलाया गया ऑपरेशन। मोतिहारी चिमनी ब्लास्ट में मरे लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान। सीएम नीतीश ने की है 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा। बीएसएससी पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई। एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। बीएसएससी पेपर लीक मामले में बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने की सीबीआई जांच की मांग। नीतीश सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे। विजयनगर पार्क में किया अनावरण। मध्य प्रदेश के हरदा में स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन। 10 दिन से जारी है ये प्रदर्शन। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस 70 सालों से राम का विरोध करती रही। आज के वक्त में कांग्रेस का कोई महत्व नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। रैन बसेरों में स्वच्छता और शौचालय की कमी पर जताई चिंता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रैन बसेरों का जायजा लिया। सीएम ने गरीबों में कंबल बांटे। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने ओल्ड होम्स का दौरा किया। ओल्ड एज होम्स गए। ओल्ड एज होम्स में बुजुर्गों के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गुरुद्वारों के पदाधिकारियों से की मुलाकात। कहा, दिल्ली में सिख समुदाय के मसलों को हल किया जाएगा। महाराष्ट्र के सतारा में बीजेपी विधायक जय कुमार का हुआ एक्सीडेंट। पुल से नीचे गिरी जय कुमार की कार। अस्पताल में जारी है जय कुमार का इलाज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जाति विकास जिला अधिकारी पर घूस लेने का आरोप। छात्रावास के अधिकारी ने लगाया आरोप। यूपी के कन्नौज में आईजी प्रशांत कुमार ने किया कोतवाली का दौरा। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। यूपी के श्रावस्ती में कपड़े की दुकान में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अलीगढ़ के पुलिस स्टेशन के पास खड़ी सीएनजी कार में लगी आग। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। भोपाल में बुर्का पहनकर महिलाओं ने की चोरी। वायरल हुआ वीडियो। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बंदूक लेकर के लोगों को डराने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बंदूक को जब्त किया। दुनिया भर के देशों में क्रिसमस की धूम। अमेरिका से लेकर फिनलैंड तक लोगों में भारी उत्साह। बर्फीले तूफान में घरों में बंद अमेरिकी बच्चों को सेना का तोहफा। एनिमेशन से बनाया सेंटा। अमेरिका के नक्शे पर लगा रहा दौड़। यूक्रेन की राजधानी कीव में ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों ने वक्त से पहले मनाया क्रिसमस। 7 जनवरी को मनाए जाने की परंपरा से दूर होना चाहते हैं। अजोव रेजिमेंट के यूक्रेनी युद्धबंदियों ने किया प्रदर्शन। परिवारों के साथ की क्रिसमस मनाने की मांग। जल्द से जल्द रिहा करने की मांग। पेरिस में पुलिस के साथ कुर्द समुदाय की झड़प। रिपब्लिक स्क्वायर के पास कई गाड़ियों को लगाई गई आग। 3 लोगों की हत्या से नाराज हैं। क्रिसमस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दुख आया बाहर। कहा, इस साल हर छुट्टी हमारे लिए कड़वा स्वाद बनकर आई है। क्रिसमस की घंटियों को बताया सायरन की आवाज। यूक्रेन में खंडहर हो चुके मरियुपोल में लगाया गया क्रिसमस ट्री। 8 महीने पहले रूस ने कर लिया था कब्जा। यूक्रेन में इस साल क्रिसमस समारोह नहीं मनाया जाएगा। वेटिकन में पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में शांति के लिए की प्रार्थना। नए साल में शांति की जताई उम्मीद। सैकड़ों लोग हुए शामिल। ब्रिटेन में महारानी के निधन के बाद मनाया जा रहा है पहला क्रिसमस। राजकुमारी ने जारी किया भावुक संदेश। कहा, महारानी के बिना क्रिसमस मनाने का एहसास हमें दुखी कर रहा है। रूस के केमेरोवो में एक घर में लगी भीषण आग। अब तक 22 लोगों की मौत हुई है, कई घायल। ब्राजील में एंटी बम पुलिस ने हवाई अड्डे के आसपास सर्च अभियान चलाया। संदिग्ध विस्फोटक मिलने के बाद चलाया गया अभियान। अमेरिका में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। अमेरिका के 2/3 हिस्से में खराब मौसम का अलर्ट। अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन की वजह से गहराया संकट। न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी की वजह से मुश्किलें बढ़ी। अमेरिका में आर्कटिक ब्लास्ट और बॉम्ब साइक्लोन की दोहरी मार। टेक्सास से लेकर के मोंटाना तक सभी इलाकों में चेतावनी। कनाडा भी झेल रहा है भारी बर्फबारी की मार। क्रिसमस से पहले कनाडा के वैंकूवर में कई फ्लाइट्स रद्द की गई। अमेरिका में बर्फबारी की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में आर्कटिक से आ रही तेज ठंडी हवाओं का खतरा दिखा। अमेरिका के ओहायो में छाया घना कोहरा। कई गाड़ियों में हुई टक्कर। एक शख्स की मौत। मिनेसोटा में भी तेज बर्फीली हवाओं की वजह से जीरो विजिबिलिटी है। डैशबोर्ड कैमरे से बनाए गए वीडियो में दिखा नजारा। कोलोराडो में डेनवर एयरपोर्ट पर 2700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी बर्फबारी के हालात पर समीक्षा बैठक की। कनाडा के कई हिस्सों में सड़कें बर्फ से जमी हैं। ओंटारियो शहर में बाहर निकलना हुआ मुश्किल।
अमेरिका में अब तक 10,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गई। बोस्टन एयरपोर्ट पर सड़कों पर जमी बर्फ की चादर। बर्फीले तूफान की वजह से लाखों अमेरिकियों की क्रिसमस की छुट्टियां खराब हुई। वर्जीनिया के रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर विमानों का उतरना मुश्किल हुआ। जापान के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। कड़ाके की ठंड की वजह से 17 दिसंबर से अब तक 11 लोगों की मौत। जापान में कई शहरों में पैदा हुआ बिजली संकट। अब तक 6,000 से ज्यादा घरों में बिजली की कटौती। ब्रिटेन में हड़ताल ने फीका किया क्रिसमस का रंग। रेलवे नेटवर्क पूरी तरह से ठप। क्रिसमस पर घर जाने वाले यात्री परेशान। दक्षिण अफ्रीका में गैस टैंकर में धमाका। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई, 50 से ज्यादा घायल। मीरपुर टेस्ट में भारत को जीत के लिए मिला 145 रनों का टारगेट। टीम इंडिया ने तीसरे दिन स्टंप्स पर 45 रन पर 4 विकेट गंवाए। बांग्लादेश के खिलाफ भारत को दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए 100 रनों की जरूरत। अक्षर पटेल और जयदेव उनादकद क्रीज पर है मौजूद। पीसीबी में शाहिद आफरीदी को मिला बड़ा पद। पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के हेड बनाए गए आफरीदी। रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस की सुस्त शुरुआत। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन सिर्फ 7 करोड़ रुपए ही कमाए। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी अवतार 2 की धूम। अवतार ने भारत में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। जुड़वा बच्चों के साथ मुंबई वापस आई ईशा अंबानी। वायरल हो रही हैं तस्वीरें। बॉलीवुड एक्टर रोनन विबर्ट का हुआ निधन। 58 साल की उम्र में हुआ निधन। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।